So welcome guys. Today we will be discussing this lead code daily challenge for today, and the question number is 1129 and the question name is shortest path with alternating colors. So this is a very nice problem basically, and I'll advise you to first go through the question yourself and try to solve this and then go through this video editorial. Okay, so now I'm assuming that you have done all these things. Okay, सो या इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि n सबसे पहले एक n गिवन होगा, हमारे पास n नोड्स होंगी. तो एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है जहाँ पे हमारे पास n नोड्स हैं और हर एक नोड जो है वो एक इंडेक्स से डिफाइंड है. बेसिकली हर एक नोड का एक नंबर होगा, तो वो जो नंबर है वो लेबल्स होंगे, वो 0 से n-1 है, मतलब ज़ीरो बेस्ड नोड्स हमको गिवन होंगी और हमको एजेस गिवन होंगी. ये एजेस जो हैं वो ये डायरेक्टेड एजेस हैं, लेकिन ये एजेस की एक प्रॉपर्टी है कि हर एक एज का एक कलर है, या तो वो रेड एज होगी या फिर वो ब्लू एज होगी. तो हमें दो वेक्टर ऑफ वेक्टर गिवन होंगे, एक तो रेड एज वाला गिवन होगा और एक हमें ब्लू एज वाला गिवन होगा. और हमें क्या बताना है, हमें हर नोड के लिए ये बताना है कि 0 से उस नोड तक एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ बताना है. ये सबसे पहले तो वो शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट होने के साथ साथ वो अल्टरनेटिंग भी हो. ऑल्टरनेटिंग भी हो का क्या मतलब है, वो जैसे अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो ऑल्टरनेटिंग दो ही तरीके से हो सकता है, यानी कि आपको एजेस को ट्रैवर्स करना है, लेकिन एजेस को ऐसे ट्रैवर्स करना है ब्लू रेड ब्लू, या फिर रेड ब्लू ब्लू ऐसे. तो आपको एक ऑल्टरनेटिंग ग्राफ बेसिकली कंस्ट्रक्ट करना है, ऑल्टरनेटिंग पाथ कंस्ट्रक्ट करना है. और ये जो पाथ है ये ऑल्टरनेटिंग के साथ साथ ऐसा शॉर्टेस्ट ऑल्टरनेटिंग पाथ होना चाहिए, और ये आपको करना है हर एक नोड के लिए. वो भी कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, और उस डिस्टेंस को आपको रिटर्न करना है कि 0 से इस नोड तक आने का शॉर्टेस्ट ऑल्टरनेटिंग पाथ का डिस्टेंस क्या है. और अगर कोई भी पाथ नहीं बन पा रहा है तो उसका आंसर जो है -1 होगा. जैसे अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट है, फर्स्ट अगर कंसिडर करूँ तो आपके पास 3 नोड्स गिवन हैं और जो एज है वो ऐसा है कि 0 से 1 एक एज है और इसका जो कलर है वो रेड है. देन 1 से 2 एक और एज है और इसका भी कलर जो है वो रेड है, यानी आपके पास ये भी रेड है और ये वाला भी आपके पास रेड गिवन है. तो अगर आपको 0 से 0 पे जाना है तो 0 से 0 पे तो सिंपल सही है कि 0 ही पाथ होगा, और वो कोई एम्प्टी पाथ होगा तो उसको आप ऑल्टरनेटिंग भी बोल सकते हो. तो 0 से 1 एक लेंथ आपने ली जो कि सिर्फ रेड है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक लेंथ एक एज लेने के लिए आप यहाँ पे पहुँच गए, एक एज लेके पहुँच गए, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा. देन अगर आपको 2 पे पहुँचना है 0 से, तो आप रेड लेके यहाँ पे तो आ गए, बट अगर आपने लास्ट इंडेक्स पे रेड लिया है तो इस बार आपको एक ब्लू लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप एक ब्लू नहीं ले सकते, इसलिए जो इसका आंसर है वो -1 है कि आप 2 पे जा ही नहीं सकते. ऑल्टरनेटिंग पाथ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि 0 से स्टार्ट हो और 2 पे एंड हो. अगर मैं आपको ऐसा केस दे दूँ कि जैसे ये है 0 और 0 1 और यहाँ पे 2 है, इसका जो पाथ, इसका जो कलर है वो रेड है और इसका कलर जो है वो ब्लू है, तो अब आप इसका आंसर तो 0 ही होगा, इसका आंसर 1 होगा और इसका आंसर अब 2 हो जाएगा, क्योंकि अब आप दो, सबसे पहले आप 0 से 1 गए जो कि आपने रेड एज ली थी, फिर आप 1 से 2 गए और लास्ट टाइम क्योंकि आपने रेड एज ली थी तो इस बार आपको ब्लू लेना था और ब्लू एज एग्जिस्ट भी करती है, तो ये वाली ब्लू एज लेके आप 2 पे पहुंच गए, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा. देन सिमिलरली इस एग्जांपल पे भी देखेंगे तो इस एग्जांपल के लिए आप 0 से 1 एक एज एग्जिस्ट करती है, और देन आपकी, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो सेकेंड एज जो है वो 2 से 1 एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर तो 0 ही हो गया, इसका आंसर 1 हो गया. लेकिन 2 पे तो आप जा ही नहीं सकते, ऑल्टरनेटिंग पार्ट तो दूर की बात है, आप 2 पे जा ही नहीं सकते 0 से, तो इसलिए इसका आंसर जो है -1 हो गया. तो यही गिवन है आपको बेसिकली, और नंबर ऑफ़ नोड्स 100 हो सकते हैं, एजेस का साइज़ जो है वो 400 हो सकता है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है और ये आपको बताना है. तो अगर मैं इंट्यूशन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आ रही है कि शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ, और यहाँ पे वेटेड ग्राफ तो नहीं है क्योंकि हर एक एज का जो है वेट जो है वो 1 गिवन नहीं है, बट उसने बोला है कि पाथ का बताना है कि पाथ कितने डिस्टेंस पे है. तो हर एक वेट का जो हर एक एज का जो वेट है वो हम 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस जो है 1 आया था,
क्योंकि वेटेड नहीं है। बेसिकली आपको अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ गिवन है। तो अगर आपको अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ गिवन है और आपको हर एक नोड के लिए बताना है कि ज़ीरो से डिस्टेंस क्या है, तो आपके पास सोर्स भी गिवन है, सोर्स फिक्स है, सोर्स ज़ीरो है, और आपको अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ में, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में डायरेक्टेड अनवेटेड, तो एक है डायरेक्टेड गिवन है और एक है आपका अनवेटेड। इस ग्राफ में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम BFS से निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक इंट्यूशन है कि BFS कहीं ना कहीं यूज़ होगा, तो ये पहली चीज़ है। लेकिन BFS के साथ साथ अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ का ध्यान तो रखना ही है, बट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिंग मतलब पहले अगर इस पाथ में जो करंट पाथ पे हम चल रहे हैं उस पर पहले ब्लू आया था तो अब रेड आना चाहिए, या फिर पहले रेड आया था तो अब ब्लू आना चाहिए। तो यहाँ पे सारे पाथ इसी पैटर्न को होंगे, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, या फिर ब्लू ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड एंड सो ऑन। तो इन्हीं दो टाइप्स के पाथ हो सकते हैं। तो हम को BFS तो हम करेंगे क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, लेकिन BFS के साथ साथ हम एक और पैरामीटर रखेंगे, BFS के साथ साथ हम एक और पैरामीटर रखेंगे जो कि ये डिफ़ाइन करेगा कि जो प्रीवियस नोड था, प्रीवियस नोड किस वाले कलर पे एंड हुआ है, यानी कि जो अभी तक का पाथ आया है वो लास्ट किस कलर से एंड हुआ है, ताकि हमें ये पता चल सके। जैसे अगर लास्ट जो है, अगर जो करंट पाथ है वो लास्ट, उसका लास्ट कलर अगर ब्लू था, तो अभी जब मैं करंट नोड पे आऊँगा तो उससे मैं सिर्फ रेड एज लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिंग पाथ वाली प्रॉपर्टी हर बार मेंटेन करनी है। अभी तक का पाथ अगर अभी तक के पाथ में लास्ट कलर जो है वो रेड था, तो मैं अब जो एज लूँगा वो मैं ब्लू ही ले सकता हूँ, वो मैं फिर से रेड नहीं ले सकता। तो हमें ये एक और प्रॉपर्टी स्टोर करनी पड़ेगी जब भी हम BFS करेंगे कि लास्ट कलर कौन सा ट्रैवल किया हमने, ओके। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि लास्ट कलर कौन सा ट्रैवल किया है, तो हम आगे की इन्फॉर्मेशन जो है BFS से निकाल सकते हैं, आगे का पाथ जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। तो ये बेसिकली BFS है, सिंपल BFS। बस एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी हमने कि हमको एक लास्ट कलर वाला वेरिएबल और स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कलर्स हैं, तो हम 2 कलर्स कैसे स्टोर कर सकते हैं, 0 1 से स्टोर कर सकते हैं। तो 0 सिग्निफाई करेगा कि हमारा जो लास्ट है वो रेड था, और बेसिकली 1 सिग्निफाई करेगा कि जो लास्ट था वो 1 सिग्निफाई करेगा कि लास्ट जो था वो रेड था, लास्ट जो था वो ब्लू था। तो 0 सिग्निफाई करेगा कि रेड था, 1 सिग्निफाई करेगा कि ब्लू था। तो बेसिकली यही है, सिंपल BFS का कोड है विथ दिस 2 वेरिएबल्स की कलर भी स्टोर करना है हमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि ये 2D BFS है। लाइक 2D BFS कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन हमको यहाँ पे 2D अरेज मेंटेन करने पड़ेंगे विजिटेड और डिस्टेंसेस के, इसलिए हम इसे 2D BFS भी बोल सकते हैं। तो बस यही है, और चलिए इसका कोड करते हैं। तो कोड पे सबसे पहले कोड पे हमको सबसे पहले n गिवन है कि कितनी नोड्स हैं हमारे पास, और ये 0 बेस में है। फिर हमको रेड एजेस गिवन है, फिर हमें ब्लू एजेस गिवन है। तो सबसे पहले BFS का कोड करने से पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो एडजेसेंसी लिस्ट में क्या आता है, सारी एजेस आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कलर की इन्फॉर्मेशन और स्टोर करनी है कि जो कलर है, यानी कि उस एज का जो कलर है वो या तो रेड है या फिर ब्लू है। तो रेड को मैं सिग्निफाई करूँगा 0 से, और ब्लू को हम बोलेंगे 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट वेक्टर ऑफ इंट होता है, बट यहाँ पे क्योंकि हमको कलर भी स्टोर करना है तो हम वेक्टर ऑफ पेयर बनाएंगे ADJ, और इसका साइज़ होगा n। और यहाँ पे जो डॉट फर्स्ट सिग्निफाई करेगा नोड, यानी एडजेसेंट नोड, और डॉट सेकंड सिग्निफाई करेगा कि उस एज का जिस एज पे है उसका कलर क्या है, डॉट सेकंड कलर सिग्निफाई करेगा। तो अगर आपकी x से y एक एज है जिसका कलर जो है, सबसे पहले तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर x से y एक एज है जिसका कलर जो है वो रेड है,
तो आप x की एडजेसेंसी लिस्ट पे एक पेयर डालोगे y कॉमा 0। y कॉमा 0 ये सिग्निफाई करेगा कि x से जो है y कनेक्टेड है, डायरेक्टेड एज है x से y की, और उसका जो कलर है वो 0 है। अगर आप x से y एक एज है जो कि ब्लू कलर की है, तो आप x की एडजेसेंसी लिस्ट पे y डालोगे बट विथ अ 1 ये सिग्निफाई करेगा कि x से y एक एज है बट उसका कलर जो है वो 1 है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको रेड एडजेसेंसी, सबसे पहले हम रेड एजेस के थ्रू बनाते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले एज कहाँ से कहाँ तक है इसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल बोल देता हूँ, फिर इंट x इज इक्वल टू वेर ऑफ 0, यानी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वेक्टर ऑफ वेक्टर है तो इसका x जो है वो 0 होगा, यानी कि 0 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स तक एज है। तो वेर ऑफ 0 से लेके वेर ऑफ 1 तक की एक एज है। तो x हमने निकाला, y हमने निकाला वेर ऑफ 1, और x से y एक एज है और हम रेड में जा रहे हैं तो हम एडजेसेंसी ऑफ x में पुश बैक करेंगे y कॉमा 0 को। ठीक है, सिमिलर काम हम करेंगे ब्लू के साथ। तो सिमिलर हम करेंगे ब्लू के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ 0 की जगह हम 1 कर देंगे क्योंकि ये जो है ये ब्लू में है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ब्लू एजेस, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा रेड एजेस। ठीक है, तो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई है। अब हमको बनाना है क्या, अब हमको BFS रन करना है और ये होगा 2D BFS। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो विजिटेड बनाना पड़ेगा, विजिटेड भी 2D का बनेगा। तो आप इसको विजिटेड को ऐसे बना सकते हो, आप वेक्टर और वेक्टर भी बना सकते हो। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, और डिस्टेंसेस हम ले लेंगे, डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। और आंसर हम लास्ट में आंसर बना लेंगे, अभी हम डिस्टेंस बनाते हैं। तो विजिटेड ऑफ i कॉमा 0 ये सिग्निफाई करेगा कि जो जो आपका ith नोड है वो लास्ट जो है रेड पे एंड हुआ है। ठीक है ना, विजिटेड ऑफ i कॉमा 0 ये स्टोर करेगा कि जो ith नोड है उस पे जो पाथ अभी एंड हुआ है करेंटली वो विजिट हो चुका है और r पे एंड हुआ है। मतलब i कॉमा r बेसिकली 2 स्टेट है। i तक का जो पाथ है वो या तो r पे एंड हो सकता है या फिर वो ब्लू पे एंड हो सकता है। तो अगर वो r पे एंड हो रहा है तो हम i और 0 करेंगे, और अगर वो विजिटेड ऑफ i 1 है, यानी अगर जो ith नोड पे जो पाथ एंड हो रहा है वो ब्लू पे एंड हो रहा है, तो उसको हम जो है वो i कॉमा r होगा, तो i कॉमा b होगा। तो उसको हम i 1 से सिग्निफाई करेंगे और i 0 से ये सिग्निफाई करेंगे कि वो r पे एंड हो रहा है। सिमिलरली जो डिस्टेंस वाला है, डिस्टेंस भी यही करेगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस ये स्टोर करेगा कि डिस्टेंस ऑफ i 0 ये स्टोर करेगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है ith नोड पे एंड होने वाले पाथ का जो कि r पे एंड हो रहा है, यानी लास्ट जो एज आपने ली है वो r है, मतलब रेड कलर की है। ये विजिटेड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, ये भी विजिटेड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, ये जो है मिन डिस्टेंस स्टोर करेगा और मिन डिस्टेंस स्टोर करेगा ith जो है वो b पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अब इनिशियलाइज़ कर देते हैं, एक इन्फिनिटी वेरिएबल ले लेते हैं जो कि सिग्निफाई करेगा कि कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसको इसको हम बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, 10⁹ से कर देते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब फॉर लूप से इसको इनिशियलाइज़ भी कर ही देते हैं, i प्लस प्लस फॉर, यानी सबसे पहले विजिटेड ऑफ i 0 को 0 मार्क करो, विजिटेड ऑफ i 1 को 0 मार्क करो, डिस्टेंस ऑफ i 0 को इन्फिनिटी असाइन करो। ये हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, आप वेक्टर और वेक्टर बना के डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, क्यू में भी पेयर जाएगा। पेयर ये सिग्निफाई करेगा कि पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट,
तो इसमें जो डॉट फर्स्ट है ये सिग्निफाई करेगा कि लास्ट नोड कौन सी थी, और इसका जो डॉट सेकंड ये सिग्निफाई करेगा कि कलर कौन सा था, कि जो लास्ट एज आपने ली थी उसका कलर क्या था। ठीक है, तो डॉट फर्स्ट से वो नोड मिल जाएगी और डॉट सेकंड से आपको वो कलर मिल जाएगा। तो हम एक क्यू बना देते हैं। तो क्यू में हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो सोर्स है, हमारा सोर्स क्या है, सोर्स तो हमारा ज़ीरो है, और ज़ीरो से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टार्ट जो है वो या तो रेड से होगा या किसी भी पाथ का जो स्टार्ट है वो ब्लू से होगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ज़ीरो जब आप ज़ीरो कॉमा, आपको ज़ीरो डालना है और कलर डालना है ना, लास्ट का कलर, लेकिन ज़ीरो से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो आप 0,1 भी डालोगे और 0,0 भी डालोगे। यानी आप इमेजिन करो कि जो प्रीवियस पाथ आ रहा है, क्योंकि ज़ीरो से प्रीवियस तो कोई होगा नहीं, तो आपको क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट देना ही पड़ेगा ना, या तो आप ब्लू दो या तो रेड दो। तो हम दोनों ही से स्टार्ट करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ पाथ जो है वो लास्ट वो ज़ीरो से स्टार्ट होके, मतलब वो रेड से स्टार्ट होके मिनिमाइज़ हो रहे हों, या वो ब्लू से स्टार्ट होके मिनिमाइज़ हो रहे हों। तो हम 0,1 को भी पुश करेंगे और 0,0 को भी पुश करेंगे। 0,1 ये सिग्निफाई करेगा कि 0th नोड से आप स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन जो प्रीवियस है, प्रीवियस होगा नहीं लेकिन प्रीवियस है वो रेड है। अगर प्रीवियस रेड डालने का ये मतलब है कि अब जो भी नेक्स्ट पाथ चालू होगा ना, जो भी नेक्स्ट एज आएगी, वो नेक्स्ट एज जो है वो ब्लू आएगी। और आप 0th नोड डालोगे, 0,0 डालने का ये मतलब है कि 0th नोड डालोगे और इसका जो प्रीवियस है वो ब्लू है। ये सिग्निफाई करेगा कि अब जो नेक्स्ट एज आएगी वो रेड आएगी। तो क्योंकि जो नेक्स्ट एज है वो ब्लू भी आ सकती है और रेड भी आ सकती है, इसलिए हम स्टार्टिंग में 0,1 को भी डालेंगे और 0,0 को भी डालेंगे। तो क्यू में हम पुश करेंगे 0,0 और फिर से क्यू में पुश करेंगे हम 0,1, और इसके साथ साथ इस डिस्टेंस को भी 0 कर देते हैं। यानी जो भी क्यू में पुश करते हैं सबसे पहले उसका, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सोर्स है तो डिस्टेंस ऑफ सोर्स तो 0 ही रहेगा, और फिर विजिटेड भी उसे मार्क कर देते हैं। तो जो भी चीज़ क्यू में जाती है उसको हम विजिटेड भी मार्क करते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड BFS है। ठीक है, तो हमने उसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब हम क्यू चलाएंगे while नॉट क्यू डॉट empty, और एक पैर इससे बाहर आएगा, तो पैर int कॉमा int, ये जो पैर आउट ये जो है क्यू डॉट फ्रंट हो जाएगा। है ना, और फिर हम उसको क्यू से उसको पॉप करेंगे। अब जो भी बाहर आया है, जो भी पैर बाहर आया है वो ये सिग्निफाई करेगा कि उसका जो डॉट फर्स्ट होगा वो ये सिग्निफाई करेगा कि लास्ट नोड कौन सी थी, और उसका जो डॉट सेकंड होगा वो ये सिग्निफाई करेगा कि लास्ट कलर कौन सा था। तो हम एक नोड ले लेते हैं। नोड हमारा आएगा जो पैर आउट है, उसका डॉट फर्स्ट जो है ये बताएगा कि कौन सी नोड बाहर थी, और जो कलर है और जो पैर आउट है उसका कलर ये बताएगा कि कौन सा कलर आउट था। अब हम उस नोड की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएंगे। हाँ, तो जो एडजेसेंसी लिस्ट थी वो भी एक पैर था, और उसमें क्या था, उसका डॉट फर्स्ट ये बता रहा था कि कौन सी चाइल्ड नोड है, यानी एडजेसेंट को हम चाइल्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। तो चाइल्ड नोड कौन सी है, चाइल्ड नोड मतलब उससे एडजेसेंट नोड कौन सी है, तो चाइल्ड नोड, और उस एज का कलर क्या है। तो चाइल्ड ना बोल के हम उसे एडजेसेंट नोड ही बोल देते हैं, एडजेसेंट नोड। और उस एज का कलर क्या है, एज कलर आपको मिल जाएगा डॉट सेकंड से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजेसेंट नोड, जो मिलेगी आपको x डॉट फर्स्ट से, और उस एज का कलर जो कि आपको मिलेगा किससे, x डॉट सेकंड से। अब हमें ये प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिंग पाथ चाहिए ना, तो जो कलर है और जो एज कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो इफ़ कलर इज़ नॉट इक्वल टू एज कलर, तभी हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, तो नहीं तो हम नहीं करेंगे। अगर ब्लू आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वो जो एडजेसेंट नोड है वो विजिट हुई है या नहीं हुई है। तो विजिटेड ऑफ एडजेसेंट नोड, और उस एज कलर के साथ विजिट हुई है कि नहीं, यानी
वो वाली नोड रेड कलर के साथ अभी तक विजिट हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर वो विजिटेड 0 आ रही है, मतलब जो एडजेसेंट नोड है वो इस कलर के साथ, इस एज कलर के साथ या तो वो 0 होगा या 1 होगा। अभी नॉट विजिटेड है। अगर वो नॉट विजिटेड है तो आप उसे विजिट करो। तो सबसे पहले विजिटेड ऑफ एडीजे एडजेसेंट नोड एज कलर इज इक्वल टू 1 मार्क करो, उसका डिस्टेंस अपडेट करो। तो एडजेसेंट नोड एज कलर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ नोड, यानी जिस भी पेरेंट से आया है वो एक एज ट्रैवल करके आया है ना, यानी ये जो पेयर आउट है ये तो ट्रैवल था ही, ये तो ट्रैवल्स था ही, और अब आप उसके इस एडजेसेंट पे आ गए हो। तो इस वाली नोड से इस एडजेसेंट नोड पे आने के लिए आपको एक एज का ट्रैवल करना पड़ा ना आपको। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये वाले का डिस्टेंस, यानी इस पेरेंट का डिस्टेंस +1, और आप इसे क्यू में भी पुश कर दोगे। तो क्यू में भी हमने पुश कर दिया एडजेसेंट नोड कॉमा एज कलर। तो बस हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास पूरा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है। तो डिस्टेंस ऑफ I0 बताएगा कि अगर रेड पे एंड हो रहा है तो क्या डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ I1 बताएगा कि अगर ब्लू पे एंड हो रहा है तो क्या डिस्टेंस आ रहा है। तो हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो ऑल्टरनेटिंग चाहिए ना। तो अगर जो मेन आंसर है, मेन आंसर क्या है, मेन आंसर को तो ऑल्टरनेटिंग से मतलब था। तो वो दोनों पाथ में जो शॉर्टेस्ट आ रहा है, या फिर रेड का जो, अगर रेड पे एंड हो रही है तो भी चलेगा, ब्लू पे एंड हो रही है तो भी चलेगा, और दोनों में से जो छोटा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो मैं एक इंट आंसर बना दे रहा हूँ n साइज़ का। और अब हम इटरेट करते हैं 0 से n तक, और जो है आंसर ऑफ I इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ I0, या तो वो रेड से एंड होगा या फिर वो 1 से एंड होगा। इसमें एक एज केस ये है कि अगर जो आंसर आई है वो इन्फिनिटी रहता है, यानी कि ना तो रेड से एग्जिस्ट करता है पाथ, ना तो ब्लू से एग्जिस्ट करता है, तो उस पर इन्फिनिटी असाइन होगा, क्योंकि ये डिस्टेंसेस जो हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों ही डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी से असाइन किया है। तो अगर ना तो रेड का पाथ मिल रहा है ना ब्लू का पाथ मिल रहा है, इसका मतलब कि कोई पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो आंसर ऑफ I है वो इन्फिनिटी ही रहेगा। और अगर आंसर ऑफ I इन्फिनिटी है तो उसने बोला है कि -1 करना है हमें, तो उसको -1 किया, और फिर हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया हमने आंसर को। तो अब इसको रन करके देखते हैं। पेयर आउट डॉट कलर, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई होगी, .2 बेसिकली। रिटर्न आंसर, अच्छा एक वेक्टर रिटर्न करना था हमें, इंटीजर रिटर्न नहीं करना था, तो इसे हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, सो ये सैम्पल्स में तो चल रहा है। इसमें भी चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था 2D BFS का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली आपको एडजेसेंसी लिस्ट तो बनानी ही पड़ी। तो एडजेसेंसी लिस्ट का जो साइज़ होगा वो नंबर ऑफ़ एजेस होता है। तो और हमने यहाँ पे एक पेयर बनाया, यानी हमने 2 इंटू एजेस का 2 इंटू नंबर ऑफ़ एजेस का स्पेस यहाँ पे यूज़ करी। तो इसकी अगर मैं स्पेस लिखूँ तो 2 इंटू एजेस, जितनी भी एजेस हैं हमारे पास, उसके बाद हमने विजिटेड बनाया, तो ये हमारा n साइज़ का बन गया, n इंटू 2 बेसिकली। और ये भी हमारा जो डिस्टेंस बना है ये भी n इंटू 2 साइज़ का बना है, ठीक है। और आंसर वेक्टर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो क्यू भी हमने यूज़ किया, बट लास्ट में क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो क्यू का स्पेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली उसको पॉप भी करते जा रहे हैं। लेकिन किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट में भी क्यू का जो साइज़ होगा वो n के अराउंड होगा, तो अगर आप उसे ऐड भी करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आंसर भी हमको n बनाना पड़ा। तो अगर आप स्पेस की बात करोगे
तो स्पेस आपकी मोर और लेस नंबर ऑफ एजेस प्लस n की कॉम्प्लेक्सिटी है कि जितनी एज है उसकी एडजेसेंसी लिस्ट, और फिर आपको विजिटेड बनाना पड़ा n इंटू 2 का। 2 को फैक्टर को आप हटा सकते हैं, तो जो स्पेस लगी है वो O ऑफ नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ नोड्स की है। और जो आपका टाइम है, टाइम तो बेसिकली टाइम अगर आप देखोगे तो जो Q है बेसिक टाइम यहाँ पे लगा है, तो जो टाइम है वो एक जितना BFS को करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, क्योंकि हमने तो BFS ही किया है, लेकिन BFS जो है वो सिंपल BFS नहीं है, 2D BFS है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 नोड्स थे, तो इस BFS में हर नोड एक ही बार विजिट होगी, क्योंकि एक बार विजिट हो गई तो दोबारा मैं उसे विजिट कर ही नहीं रहा हूँ। अगर वो विजिट नहीं है तभी हम उसको पुश करते हैं ना BFS में, तो हर एक नोड एक ही बार पुश होगी, तो कितनी सारी नोड्स यहाँ पे हो सकती हैं। क्योंकि ये 2D साइज़ का है, तो इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स जो किसी टाइम पे BFS में होंगी वो क्या होगी, वो n इंटू 2 होंगी ना। किसी भी टाइम पे जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो n इंटू 2 होंगी। तो अगर वो n इंटू 2 होंगी तो आपका जो साइज़ है वो क्या होगा, n इंटू 2। लेकिन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एजेस कितनी है, क्योंकि आप ये वाला जो वाइल लूप है ये एजेस का अकाउंट ले रहा है। तो BFS की बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, BFS की कॉम्प्लेक्सिटी होती है n प्लस नंबर ऑफ़ एजेस प्लस नंबर ऑफ़ नोड्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर और आ रहा है, 2 का फैक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कलर भी स्टोर करना था ना। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस नंबर ऑफ़ एजेस प्लस नंबर ऑफ़ नोड्स इंटू 2 होगी। अगर आप 2 को अवॉइड करते हो तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी O ऑफ नंबर ऑफ़ एजेस प्लस नंबर ऑफ़ वर्टेक्स ही आएगी। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n प्लस ई ही आएगी। तो बेसिकली ये है इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो yes, that's it for this video and see you in the next video.